नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में डेटा बाइंडिंग को कैसे इंप्लीमेंट करना है। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी, एक सेकेंड एक्टिविटी और एक फ्रैगमेंट। हम डेटा बाइंडिंग एक्टिविटी में कैसे इंप्लीमेंट करना है और फ्रैगमेंट में कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये दोनों सीखने वाले हैं। उसी के साथ साथ दो मॉडल क्लासेस हैं, एक है सिटी क्लास और एक है यूजर क्लास। और लेआउट फोल्डर में है इन दोनों एक्टिविटीज और इस फ्रैगमेंट की यूआई फाइल्स। सबसे पहले आपको ये build.gradle.kts मॉड्यूल है, ये फाइल ओपन करनी है। इसमें एकदम नीचे देखिए ये एंड्रॉयड सेक्शन है, इसमें एकदम नीचे जाना है आपको और ये वाली लाइन टाइप करनी है, बिल्ड फीचर्स ब्रैकेट डेटा बाइंडिंग इज इक्वल टू ट्रू। और इसके बाद यहाँ पे सिंक नाउ करके एक बटन आएगा, उसको क्लिक करना है। सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद डेटा बाइंडिंग से रिलेटेड जितने भी क्लासेस हैं वो आपके ऐप में क्रिएट हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं यूआई। सबसे पहले देखेंगे मेन एक्टिविटी। तो देखिए आमतौर पर हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट या किसी और पेरेंट लेआउट के साथ यूआई की शुरुआत करते हैं, लेकिन क्योंकि ये डेटा बाइंडिंग हमें यूज करना है तो सबसे पहले हमें लेआउट नाम का टैग यूज करना है। उसके बाद हम एक्चुअली हमारा यूआई क्रिएट करने करेंगे उससे पहले हमें इस यूजर इंटरफेस फाइल में, इस यूआई फाइल में कौन कौन से टाइप का डेटा हम लोग यूज करने वाले हैं और कौन से क्लासेस से उसे यूज करने वाले हैं, वो सारा हमें डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पे हमें ऐसा एक डेटा टैग क्रिएट करना होता है जिसमें हम कौन कौन से क्लासेस से हम डेटा यूज करने वाले हैं और कौन कौन से टाइप का डेटा यूज करने वाले हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें इस डेटा टैग में मेंशन करना होता है। और फिर बाद में उसके नीचे हमारा जो नॉर्मल यूआई है वो हम लोग मेंशन करेंगे। ओके, सबसे पहले ये डेटा टैग में क्या क्या लिखा है देखते हैं। देखिए ये डेटा टैग है। अब कौन कौन से टाइप का डेटा आप यूज करने वाले हो, ओके, उसका ऐसे इंपोर्ट्स आपको लिखना है। अगर आप इंटीजर स्ट्रिंग वगैरह ये सब नॉर्मल टाइप्स यूज करने वाले हो, नॉर्मल डेटा टाइप्स, तो ऐसी इंपोर्ट वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिस्ट एक स्पेशल टाइप होता है। ओके, इसलिए यहाँ पे इंपोर्ट टाइप java.util.list ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। ओके, अगर आपको लिस्ट यूज करना है, मैप यूज करना है, ओके, ऐसे अगर कलेक्शन वाले टाइप से अगर आपको यूज करना है तो आपको ये इंपोर्ट वाली लाइन लिखनी है। इंटीजर स्ट्रिंग बुलियन वगैरह के लिए ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम हमारे यूआई में कहीं पे लिस्ट यूज करने वाले हैं, लिस्ट ऑफ आइटम्स यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट को मेंशन किया है। उसके बाद कौन कौन से वेरिएबल्स आप यूज करने वाले हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स और किस क्लास से उनको यूज करने वाले हैं, उनकी इंफॉर्मेशन ऐसे एक वेरिएबल टैग में आपको लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर नाम का एक वेरिएबल यूज करने वाला हूँ अपने इस यूआई में और अपने इस जावा क्लासेस में, तो उसका मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे, नेम इज इक्वल टू यूजर। और ये यूजर वेरिएबल आएगा कौन से क्लास से, वो आएगा इस यूजर नाम के क्लास से। देखिए यूजर डॉट जावा करके क्लास है ना, उससे आएगा। तो यहाँ पे मैंने टाइप में उस क्लास का पूरा पाथ लिख दिया। ओके, सिमिलरली मैं एक लिस्ट नाम का वेरिएबल यूज करने वाला हूँ, जिसका नाम मैं एबीसीडी भी दे सकता था, लेकिन मैंने लिस्ट ऐसे नाम दिया है। और उसका टाइप क्या होगा, अब ये किसी क्लास से नहीं आने वाला स्पेसिफिकली। ओके, ये एक लिस्ट है जिसका टाइप है स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट है। देन एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल मैं यूज करने वाला हूँ जिसका टाइप है इंटीजर, इसलिए यहाँ पे इंट लिखा हुआ है। देन एक लिसनर्स नाम का वेरिएबल मैं यूज करने वाला हूँ। लिसनर्स की यूज करेंगे हम लोग जब भी किसी बटन को क्लिक करना है ना, तो ये वेरिएबल हम लोग यूज करेंगे। बटन का लिसनर होता है ना, ऑन क्लिक लिसनर, ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर वगैरह, तो उन लिसनर्स के लिए ये लिसनर्स वेरिएबल मैंने बनाया है। और इसका टाइप सिंपली क्या होगा, मेन एक्टिविटी होगा। ओके, ये किसी क्लास से हम लोग इंपोर्ट नहीं करने वाले, तो इसका टाइप हम लोग सिंपली मेन एक्टिविटी रखेंगे क्योंकि ये मेन एक्टिविटी का यूआई फाइल है। ओके, तो इस डेटा टैग में कौन कौन से टाइप के वेरिएबल हम लोग यूज करने वाले हैं और किस किन क्लास से उनको इंपोर्ट करने वाले हैं, ये आपको ऐसे मेंशन करना है। ओके, ये डेटा टैग तो हो गया। अब आता है अपना नॉर्मल यूआई। ओके, देखिए यहाँ पे है कंस्ट्रेंट लेआउट, उसके अंदर, अच्छा पहले मैं आपको यूआई दिखा देता हूँ यूआई कैसा है। देखिए यहाँ पे दो टेक्स्ट व्यूज है। यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें कुछ डेटा नहीं भरा हुआ, इधर दूसरा टेक्स्ट व्यू है उसमें भी कुछ डेटा नहीं भरा हुआ फिलहाल। और यहाँ पे दो बटन हैं, क्लिक और गो टू सेकंड एक्टिविटी। जब ये क्लिक बटन क्लिक किया जाएगा ना, तो इन दोनों टेक्स्ट व्यूज में हम कुछ डेटा दिखाएंगे। पहले टेक्स्ट व्यू में एक नॉर्मल डेटा दिखाएंगे और इस वाले में लिस्ट ऑफ आइटम्स दिखाएंगे। ओके, जो हमने लिस्ट बनाई थी ना अभी, उसका आइटम्स यहाँ पे दिखाएंगे। ओके, तो दो टेक्स्ट व्यूज है और दो बटन है। ओके, ये आपको याद रखना है। तो इसका यूआई अभी हम लोग देखने वाले हैं। देखिए देखिए
ये है कंस्ट्रेंट लेआउट। इसके अंदर ये वो पहला टेक्स्ट व्यू है। ओके, अब इस टेक्स्ट व्यू का ये जो टेक्स्ट एट्रीब्यूट है उसे देखिए, एंड्रॉइड कोलन टेक्स्ट इज इक्वल टू, अब किस क्लास से कौन सा वेरिएबल हम लोग यूज करने वाले हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ऐसे @ लिखना है, ब्रैकेट लिखना है, और अब मैं यूजर क्लास से ये जो यूजर वेरिएबल था मेरा, कहाँ गया ये वाला, ये यूज करने वाला हूँ। ओके, और कौन सा एलिमेंट यूज करने वाला हूँ यूजर क्लास का वो भी आपको मेंशन करना है। यूजर तो लिख दिया मैंने, पर यूजर डॉट क्या, तो देखिए ये पहले यूजर क्लास क्या है वो हम लोग देखते हैं। देखिए ये एक यूजर डेटा क्लास है जिसमें एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसका नाम है नेम। उसी से रिलेटेड कंस्ट्रक्टर और सेटर गेटर हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। एक ही डेटा वेरिएबल है जिसका नाम है नेम। ओके, तो ये नेम वेरिएबल ही मैं उस टेक्स्ट व्यू में यूज करना चाहता हूँ। तो मैंने कैसे उसको मेंशन किया, एंड्रॉइड कोलन टेक्स्ट @ यूजर डॉट नेम। ओके, ये यूजर कहाँ से आया, ये हमने हमारे डेटा टैग में उसको मेंशन किया था। यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल है जिसका नाम है यूजर, और वो इस यूजर क्लास से आने वाला है। ओके, तो इस वेरिएबल को यूज किया, यूजर डॉट डॉट क्या, इस क्लास का जो भी वेरिएबल आपको यूज करना है। सपोज यहाँ पे सरनेम भी होता, ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग सरनेम, ऐसा भी अगर एक वेरिएबल होता और मुझे वो यूज करना होता तो मैं यूजर डॉट सरनेम ऐसा लिखता। ओके, तो ये हो गया पहला टेक्स्ट व्यू जिसमें हम लोग यूजर क्लास से उसका नेम वेरिएबल यूज करने वाले हैं। अब दूसरा टेक्स्ट व्यू कहाँ पे, हाँ दूसरा टेक्स्ट व्यू यहाँ पे, ये देखिए ये है वो दूसरा टेक्स्ट व्यू। इसमें देखिए एंड्रॉइड कोलन टेक्स्ट इज इक्वल टू @ अब हम लोग लिस्ट नाम का वेरिएबल यूज करने वाले हैं। आप अगर डेटा टैग में वापस जाके देखें तो एक लिस्ट नाम का वेरिएबल भी है। ओके, लिस्ट नाम का वेरिएबल है जिसका टाइप है लिस्ट, जो कि होगी स्ट्रिंग टाइप की। ओके, स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट होगी इसमें। तो पहले तो मैंने ये वेरिएबल यूज किया, पहले तो ये वेरिएबल यूज किया, और ब्रैकेट में इंडेक्स ऐसा लिखा। ये इंडेक्स भी एक वेरिएबल है हमारा डेटा टैग में। आप देखिए इंडेक्स नाम का भी वेरिएबल है जिसका टाइप है इंटीजर। ओके, तो लिस्ट में से जो भी हम लोग लिस्ट तैयार करेंगे, एरे लिस्ट तैयार करेंगे, उसमें से एक पर्टिकुलर इंडेक्स का डेटा हम लोग इस टेक्स्ट में शो करने वाले हैं। सपोज 0 इंडेक्स का डेटा या फर्स्ट इंडेक्स का डेटा, वॉट जो भी इंडेक्स हम लोग पास करेंगे, उस इंडेक्स का डेटा लिस्ट में से उठाया जाएगा और यहाँ इस टेक्स्ट में ऐसे शो किया जाएगा। ओके, तो ये दोनों टेक्स्ट व्यू हो गए। अब आते हैं बटन पे। वो जो हमारा क्लिक बटन था ना, ये उसका कोड है। देखिए टेक्स्ट इज इक्वल टू क्लिक लिखा हुआ है, और इसका ऑन क्लिक देखिए, एंड्रॉइड कोलन ऑन क्लिक @ और यहाँ पे हमारे मेन एक्टिविटी के अंदर हमने एक शो यूजर करके फंक्शन बनाया हुआ है। तो वो फंक्शन कॉल किया जाएगा जब ये बटन क्लिक किया जाएगा। ओके, तो सीधा सीधा लेकिन आप शो यूजर ऐसा फंक्शन कॉल नहीं कर सकते। इसके पहले एक वेरिएबल आपको लिखना पड़ेगा। कौन सा वेरिएबल है, लिसनर्स नाम का वेरिएबल है। ये भी हमने डेटा टैग में क्रिएट किया था, अगर आपको याद है। देखिए ये एक वेरिएबल हमने लिसनर्स नाम का क्रिएट किया था जिसका टाइप था मेन एक्टिविटी। तो इस वेरिएबल का यूज करके हम लोग मेन एक्टिविटी से कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो मैंने लिसनर्स डॉट शो यूजर नाम का एक फंक्शन है, ओके, वो कॉल किया है। इसी फंक्शन में इस टेक्स्ट व्यू में कौन सा डेटा फिल करना है और ये नीचे वाले टेक्स्ट व्यू में कौन सा डेटा फिल करना है, ये सारा कोड हमने लिखा हुआ है शो यूजर नाम का फंक्शन। ओके, तो किसी बटन का ऑन क्लिक लिसनर आपको ऐसे सेट करना है। देन ये है वो दूसरा बटन जिसको क्लिक करने के बाद, जिसपे क्या लिखा हुआ है, गो टू सेकंड एक्टिविटी। इसको क्लिक करने के बाद हम लोग सेकंड एक्टिविटी पे जाएंगे। ओके, तो इस मेन एक्टिविटी के अंदर एक गो टू सेकंड एक्टिविटी करके फंक्शन है, तो उसको भी कैसे कॉल करेंगे, लिसनर्स डॉट गो टू सेकंड एक्टिविटी। ओके, तो ये इस बटन का ऑन क्लिक लिसनर ऐसे हमने मेंशन किया। ओके, तो आई होप आपको इस मेन एक्टिविटी का यूआई तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड एक्टिविटी। देखिए सेकंड एक्टिविटी में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो फ्रैगमेंट है, ब्लैंक फ्रैगमेंट, इसको सिर्फ लोड करने वाले, बाकी कुछ भी नहीं करने वाले। इसलिए यहाँ पे एक एम्प्टी कंटेनर है। ओके, इसमें कुछ वो डेटा वेटा टैग लिखने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन आपको ये लेआउट टैग तो एज अ पैरेंट टैग लिखना ही है। ओके, लेआउट टैग लिखा, यहाँ पे कोई भी डेटा टैग वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ डेटा हम लोग यूज नहीं करने वाले। ओके, सीधा आपको ये कंस्ट्रेंट लेआउट लिखना है, ब्लैंक कंस्ट्रेंट लेआउट है। ओके, इसके अंदर हमारा फ्रैगमेंट हम लोग लोड करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे एक आईडी आपको मेंशन करना है जिसका नाम है कंटेनर। इसी कंटेनर के अंदर, कंटेनर आईडी के अंदर हम हमारा फ्रैगमेंट जो है वो लोड करेंगे। ओके, ये ब्लैंक फ्रैगमेंट हम लोग लोड करने वाले। अब देखते हैं ब्लैंक फ्रैगमेंट, इसका यूआई देखते हैं पहले। देखिए यहाँ पे स्क्रीन के बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू है छोटा सा, जिसके अंदर फिलहाल तो कोई डेटा नहीं भरा हुआ, हम लोग आगे जाके इसमें डेटा भरेंगे। ओके, अब कोड देखते हैं। देखिए यहाँ भी वैसा ही है, एक लेआउट टैग है जिसके अंदर एक डेटा टैग है और नीचे अपना यूआई है नॉर्मल। ओके, तो डेटा टैग में क्या क्या है,
एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया है जिसका नाम है सिटी। और ये सिटी वेरिएबल कौन से क्लास से हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं? देखिए ये सिटी नाम का जावा क्लास है, जिसमें क्या क्या देखते हैं। देखिए ये एक डेटा क्लास है जिसमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसका नाम है नेम, उसी से रिलेटेड कंस्ट्रक्टर और सेटर कटर यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, तो उसके लिए हमने एक सिटी नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और इस सिटी क्लास से उससे इंपोर्ट करने वाले हैं। ओके, सिंपल है। अब यूआई देखते हैं क्या है। यूआई में हमारे पास एक कंस्ट्रेंट लेआउट है और स्क्रीन के बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू है। अब इसका एंड्रॉयड कोलन टेक्स्ट एट्रीब्यूट देखिए, @ सिटी। सिटी क्या है? ये वेरिएबल का नाम है। ओके, अब सिटी डॉट क्या, तो इस क्लास में जो जो वेरिएबल्स हैं, जो जो वेरिएबल्स होंगे इसमें इसमें से कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। अगर सरनेम होता है, एज होता है, तो उसमें से कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे नेम ही है, तो हम लोग यहाँ पे नेम यूज करेंगे, सिटी डॉट नेम। ओके, तो ऐसे हम लोग इस टेक्स्ट में इस डेटा को शो करेंगे। ओके, सारा यूआई आपको समझ में आ गया आई होप। ये दोनों क्लास भी समझ आ गई, यूजर क्लास और सिटी क्लास। अब सीधा चलते हैं मेन एक्टिविटी पे। देखिए यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। उस ग्रिडल फाइल में जब हमने वो लाइन लिखी थी ये वाली और सिंक नाउ पे क्लिक किया था, तो सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने कहा था कि डेटा बाइंडिंग से रिलेटेड जितने भी क्लासेस हैं वो आपके ऐप में क्रिएट हो जाएंगे। तो कौन से क्लासेस? देखिए ऐसे वाले क्लासेस, इसका नाम है एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। तो ये नाम कहाँ से आया? देखिए हमारी ये एक्टिविटी है जिसका नाम क्या है? मेन एक्टिविटी। तो इसी नाम को उन्होंने उल्टा कर दिया, एक्टिविटी मेन कर दिया। देखिए एक्टिविटी मेन कर दिया और एंड में बाइंडिंग ऐसा लिख दिया। ओके, तो इस क्लास के इस क्लास से रिलेटेड जो भी डेटा बाइंडिंग या व्यू बाइंडिंग हमें करना है, उससे रिलेटेड ये क्लास हमें एंड्रॉइड फ्रेमवर्क ने बना के दिया है। सिर्फ इसका नाम उल्टा करना है, मेन एक्टिविटी का एक्टिविटी बाइंडिंग करना है और आगे बाइंडिंग ऐसे लिखना है। ओके, तो वो क्लास आपको मिल जाएगा और इस वेरिएबल का नाम मैंने बाइंडिंग रखा है, इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। ऑन क्रिएट फंक्शन में देखिए हमारी जो यूआई फाइल है, नॉर्मली हम लोग उसे जैसा सेट करते हैं उसे अब वैसा सेट नहीं करना है। हमें कैसे करना है? डेटा बाइंडिंग यूटिल डॉट सेट कंटेंट व्यू, और यहाँ पे हमारी जो यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल उसे मेंशन करना है। और ये सेट कहाँ पे होगा? इस बाइंडिंग वेरिएबल में सेट होगा। ओके, तो हमारी पूरी यूआई फाइल जो है वो इस बाइंडिंग वेरिएबल में आ चुकी है। तो इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स है, यूआई कंपोनेंट्स है, उनको हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे? इस बाइंडिंग वेरिएबल का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट व्यू, बाइंडिंग डॉट बटन, ऐसा हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब इस यूआई फाइल में जितने भी बटन्स हैं उनके लिसनर्स हम लोग कैसे सेट करेंगे? बाइंडिंग डॉट सेट लिसनर्स ब्रैकेट में दिस। ओके, तो जितने भी बटन्स थे उनके ऑन क्लिक लिसनर ऐसे सेट हो गए। ओके, तो यूआई अपना सेट हो गया ऑन क्रिएट फंक्शन में। अब देखिए एक शो यूजर करके फंक्शन है, आपको अगर याद हो हमारा जो बटन था ये वाला क्लिक वाला, उसके क्लिक करने पे एक शो यूजर फंक्शन कॉल होता था। ओके, तो यही वो शो यूजर फंक्शन। तो इस फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं? वो जो हमारा यूजर क्लास था ना, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। उसके नेम वाले पैरामीटर में हम लोग आईटी वाला ऐसे पास कर रहे हैं। ओके, तो एक यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब बाइंडिंग डॉट सेट यूजर और ब्रैकेट में ये यूजर वाला ऑब्जेक्ट हम लोग पास करेंगे। अब इससे क्या होगा? इस यूजर क्लास को जो जो यूआई कंपोनेंट्स यूज करने वाले हैं, ओके, इस यूजर क्लास को जो जो यूआई कंपोनेंट्स हमारे मेन एक्टिविटी में यूज करने वाले हैं उनके सारे जो डेटा है वो अपडेट हो जाएंगे। ओके, अब इस यूजर क्लास को कौन कौन यूज करने वाला है? ये एक टेक्स्ट व्यू है जो इस यूजर क्लास को यूज कर रहा है। देखिए यूजर डॉट नेम। तो जैसे ही हमने यहाँ पे बाइंडिंग डॉट सेट यूजर यूजर कर दिया, यहाँ पे ये टेक्स्ट व्यू अपडेट हो जाएगा। इस टेक्स्ट व्यू में क्या आएगा? यूजर डॉट नेम आएगा। तो नेम कौन सा होगा? ये आईटी वाला होगा। ओके, यहाँ पे हमें इस टेक्स्ट व्यू का आईडी फाइंड आउट करने की और उस टेक्स्ट व्यू में डॉट सेट टेक्स्ट ऐसा फंक्शन कॉल करने की, ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। हमने सिर्फ यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट किया और बाइंडिंग डॉट सेट यूजर यूजर किया। तो इस यूजर क्लास को जिन जिन यूआई कंपोनेंट्स ने यूज किया है मेन एक्टिविटी में, वो सारे यूआई कंपोनेंट्स ऐसे अपडेट हो जाएंगे अपने आप। ओके, यहाँ पे वो डेटा फिल हो जाएगा अपने आप। वैसे ही अब देखिए एक टेक्स्ट व्यू का काम तो हो गया। ये जो दूसरा टेक्स्ट व्यू है लिस्ट व्यू वाला, इसको भी अपडेट करना है। कैसे करेंगे? देखिए उसके लिए हम यहाँ पे एक एरे लिस्ट तैयार करेंगे जो कि स्ट्रिंग टाइप की होगी। इस लिस्ट में हम लोग कुछ डेटा टाइप भरेंगे, एबी से ऐसा डेटा भरा है मैंने। अब यहाँ पे क्या क्या चाहिए हमें? एक तो लिस्ट चाहिए और एक इंडेक्स चाहिए। ओके, तो पहले लिस्ट को सेट करेंगे, बाइंडिंग डॉट सेट लिस्ट, और उसमें लिस्ट नाम का वेरिएबल भरा। उसके बाद इंडेक्स को भी सेट करना है, बाइंडिंग डॉट सेट इंडेक्स, उसमें 1 नाम का टेक्स्ट भरा। तो क्या होगा? ये लिस्ट जो है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट मतलब कौन सा? ये तो हो गया 0 एलिमेंट और ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट।
ओके, तो इस लिस्ट का ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट हो जाएगा। अब इस लिस्ट को और उसके फर्स्ट एलिमेंट को जिन भी यूआई कंपोनेंट्स ने यूज किया है इस मेन एक्टिविटी के यूआई के अंदर, वहां पे वो डेटा अपने आप भरा जाएगा। किसने यूज किया है, देखिए इस टेक्स्ट व्यू ने उसको यूज किया है, लिस्ट नाम का वेरिएबल है और इंडेक्स को यूज किया है। ओके, तो यहाँ पे वो डेटा भरा जाएगा। बी, ये जो बी डेटा है वो यहाँ पे अपने आप भरा जाएगा। ओके, तो ये अपने आप कैसे सेट हो गया, देखिए हमने यहाँ पे कहीं भी उस टेक्स्ट व्यू का आईडी फाइंड आउट नहीं किया, उस टेक्स्ट व्यू में सेट टेक्स्ट फंक्शन को कॉल नहीं किया, अपने आप वो सारा काम हो गया। ओके, इसी को कहते हैं डेटा बाइंडिंग। अब रहा दूसरा फंक्शन, देखिए गो टू सेकंड एक्टिविटी करके एक फंक्शन है। इस हमारे मेन एक्टिविटी में ये जो हमारा दूसरा बटन था जिस पे लिखा हुआ है गो टू सेकंड एक्टिविटी, यहाँ पे हमने वो फंक्शन कॉल किया है। देखिए गो टू सेकंड एक्टिविटी, जब भी ये बटन क्लिक किया जाएगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से सीधा सेकंड एक्टिविटी पे नेविगेट कर रहे हैं। इसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ये तो हो गया हमारा मेन एक्टिविटी। अब देखते हैं सेकंड एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे ये है इनपुट्स, ये है सेकंड एक्टिविटी। ये सेकंड एक्टिविटी से रिलेटेड बाइंडिंग क्लास है। इसका भी नाम देखिए कैसा है, सेकंड एक्टिविटी। इन वर्ड्स को उल्टा किया है, एक्टिविटी सेकंड और एंड में बाइंडिंग ऐसा लिखा हुआ है। इस वेरिएबल का नाम भी बाइंडिंग है। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग उसकी यूआई फाइल को ऐसे सेट करते हैं। यूआई फाइल कौन सी है, एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकंड डॉट एक्सएमएल। देन हमें इस एक्टिविटी में सिंपली क्या करना है, इस फ्रैगमेंट को लोड करना है। तो हम लोग लोड फ्रैगमेंट इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, ये रहा लोड फ्रैगमेंट फंक्शन। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये जो ब्लैंक फ्रैगमेंट है हमारी उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और ये जो कंटेनर था, ये कंटेनर कहाँ पे, देखिए इस फाइल में ये जो हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट है उसका आईडी कंटेनर है। ओके, तो इस आईडी में, आईडी को लेके इसी आईडी में हम लोग उस ब्लैंक फ्रैगमेंट को लोड कर रहे हैं इस प्रकार से। ओके, तो हमारा फ्रैगमेंट जो है वो सेकेंड एक्टिविटी में लोड हो चुका है। अब देखते हैं ब्लैंक फ्रैगमेंट। देखिए यहाँ पे ये है इनपुट्स, ये है ब्लैंक फ्रैगमेंट। ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए ये वो फ्रैगमेंट का बाइंडिंग क्लास है। देखिए ब्लैंक फ्रैगमेंट है ना, तो उसको उल्टा किया, फ्रैगमेंट ब्लैंक बाइंडिंग। ओके, ये उसका बाइंडिंग क्लास है, ये उसका बाइंडिंग वेरिएबल है। उसको लेके ऐसे हम लोग यूआई फाइल को सेट कर रहे हैं, फ्रैगमेंट अंडरस्कोर ब्लैंक डॉट एक्सएमएल, ये वो हमारी यूआई फाइल है। ओके, फाइल को तो सेट किया। उसके बाद इस फाइल में क्या है, हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है। सिंपली ये वाला टेक्स्ट व्यू है जिसमें हम लोग सिटी नाम का एक वेरिएबल यूज करने वाले हैं जो सिटी क्लास से आएगा, और उसमें जो नेम वेरिएबल है उसको यूज करने वाले। तो पहले तो सिटी नाम का क्लास हमें बनाना पड़ेगा। देखिए सिटी नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें नेम नाम के एट्रीब्यूट में अर्थ ऐसा लिखा, और सिंपली बाइंडिंग डॉट सेट सिटी। ओके, और उसमें ये सिटी वेरिएबल पास किया। तो इस सिटी नाम के क्लास को जिन जिन यूआई कंपोनेंट्स ने इस फाइल में यूज किया है वो यूआई कंपोनेंट्स अपने आप अपडेट हो जाएंगे। जैसे इस टेक्स्ट व्यू को, इस टेक्स्ट व्यू ने इस सिटी वेरिएबल को यूज किया है, इस सिटी क्लास के वेरिएबल को यूज किया है। तो ये जो टेक्स्ट एट्रीब्यूट है इसका, ये अपने आप अपडेट हो जाएगा जब हम लोग ये लाइन कॉल करेंगे। यहाँ कहीं भी हमने उस टेक्स्ट व्यू का फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं किया है, सेट टेक्स्ट फंक्शन कॉल नहीं किया है, सिंपली बाइंडिंग डॉट सेट सिटी किया और सिटी वेरिएबल को अपडेट किया। ओके, तो ये हमारा काम हो गया। तो इस प्रकार से आप किसी जावा एंड्रॉइड ऐप में डेटा बाइंडिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये कोड तो हमने समझ लिया। अब सीधा चलते हैं इस ऐप को प्रैक्टिकली रन करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऐप जो है रन हो चुका है। हमारे सामने मेन एक्टिविटी का यूआई है। ऊपर दो टेक्स्ट व्यू है जिसमें फिलहाल कोई डेटा नहीं है, और नीचे दो बटन है। अब अगर मैं क्लिक वाले बटन को क्लिक करूंगा तो ऊपर वाले जो दोनों टेक्स्ट व्यू है उनमें डेटा आ जाएगा। देखिए पहले वाले टेक्स्ट व्यू में आईटी वाला ऐसा डेटा आया, और दूसरे वाले टेक्स्ट व्यू में हमारी जो लिस्ट थी एरे लिस्ट, उसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट था ए बी सी ऐसे थी ना, ए तो है जीरो वाला एलिमेंट, बी है फर्स्ट वाला एलिमेंट, तो बी वहां पे आ गया। ओके, और इस बटन को क्लिक करते ही वो जो शो यूजर वाला फंक्शन था वो अपने आप कॉल हो गया। अब मैं जाऊंगा गो टू सेकंड एक्टिविटी। देखिए सेकंड एक्टिविटी पे आ गए। सेकंड एक्टिविटी के अंदर फ्रैगमेंट लोड हो गया, और फ्रैगमेंट के अंदर जो टेक्स्ट व्यू है उसमें अर्थ नाम का टेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है। ओके, ये सारा हमने अचीव किया डेटा माइनिंग फंक्शनलिटी का यूज करके। तो आई होप आप पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।